पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर निकाला जा रहा है। अभी यूएई ने हमें तोहफा दे दिया है, पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है कि अब इनको नंगी वीडियोस निकाल के दिखा देते हैं और वो कर देते हैं। तो मैम वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रहते, इंडियंस भी रहते हैं। पाकिस्तानियों के ही बारे में इस तरह की कोई खबर क्यों निकलती है? पाकिस्तानियों ये मेंटालिटी अपनी खत्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। हमने मेट्रो बने, मेट्रो हमने चाटनी है। हर जगह तो पाकिस्तानी मशहूर है, बेईमानी फ्रॉड और क्या। आप मानते कि हम इन चीजों में मुलविस हैं? वर्ड भी नहीं सही बोला जाता यार, अपना मेंटल लेवल आप लोग ठीक करें पाकिस्तानियों। इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल नहीं, हम 1100 साल पीछे हैं। लड़कियां फेंकता है, भारत लड़कियां फेंक। यहाँ तो और क्या। लानत ऐसी नाइम प्लेटों पे जिसमें 100 गरीब का खून शामिल है। सर देखिए आप करेक्टर। दोस्तों अभी बहुत एक वायरल न्यूज आया है कि 950 पाकिस्तानियों को यूएई ने एयरपोर्ट से ही वापस पाकिस्तान भेज दिया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, आप यूएई में नहीं रह सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आज बहुत ही क्राइसिस में है। यूएई ने एक नियम निकाला है कि अब यूएई में वही पाकिस्तानी रह सकते हैं जिनका अच्छा खासा बिजनेस हो। और भी बहुत सारा कारण है दोस्तों जिसके वजह से पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है, डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है मेरे एक न्यू रिएक्शन वीडियो पर। मैं आपका दोस्त डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर 950 न्यू ईयर वाले दिन 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं आ सकते? क्यों भाई आज पाकिस्तानियों को बाहर भी कोई मुंह नहीं लगा रहा? हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? 900 पाकिस्तानी क्यों गए हैं? क्या आप सेलिब्रेट करने? नो 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 बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है जिंदगी की। वो ये चाह रहा है 25 लाख लेके मरवाए हैं लोग। हमारे इन मुल्क में रहने वाले लोगों ने क्यों मरवाए हैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? ये मत ढूंढे इस क्वेश्चन का आंसर कि 900 पाकिस्तानी क्यों जा रहा है इस मुल्क को छोड़ के। हम ज़राई तौर पे खुद कफील हैं, हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं मुझे ये बताएं। पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के मौशी हालात, इकोनॉमिक क्राइसिस, आप इन सब से वाकिफ़ होंगी। यूएई में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक कैंपेन चल गई है, गेट आउट पाकिस्तानीज़। वहाँ की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि आपकी हरकत कुछ इस तरह की हैं जैसे वहाँ पे नस्वार बेचना, लड़कियों को हरासमेंट के वाक़यात। तो उन्होंने पाकिस्तानियों को वार्न किया कि आप अपनी हरकतें ठीक करें वरना आपको यूएई से निकाल दिया जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पाकिस्तानी ही वहाँ पर जाकर जो है वो इस किस्म के मामलात कर रहे हैं। यकीनन वहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जो कि करते हैं। और यकीन कीजिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिससे जब जो चीज़ मांगी गई है, चाहे वो डोनेशंस हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान ने हमेशा दिया है। बढ़िया है। बेशक आप कह रही हैं कि लिया भी है, लेकिन देने के लिहाज से भी पाकिस्तान ने कभी भी कमी नहीं की है। कि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो इस टाइम ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई, सऊदी, मुस्लिम कंट्रीज़ में, यहाँ पर हिंदुस्तानियों की। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मुल्क के करंट सिचुएशन है उसके ऊपर अब आप ये क्वेश्चन करें तो ये वही बात है ना कि चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है ना। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है? हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर निकाला जा रहा है। अभी उन्होंने यूएई ने हमें तोहफा दे दिया है कि भाई हम चाहते ही नहीं है पाकिस्तानियों को इधर देखना। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चलो अच्छी बात है, फिर आ जाए वापस अपने मुल्क में काम करें, तरक्की होगा मुल्क की। तरक्की करेंगे। आप ये कानून निकाल ही दिया तो कोई ना कोई काम तो आगे करेंगे ना। हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं। हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है। सवाल ये है, पाकिस्तानी स्टार्स को यूएई बाहर निकाल रहा है। 2024 की शुरुआत में ही उन्होंने अपने एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को कहा है चलो यहाँ से भागो। उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। बाकी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इस तरह के स्टार्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं।
तो ये नेगेटिव स्टार्स हैं, वापस आ रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। दुबई देखें, हमारे कंट्री में से हम अगवानी को निकाल रहे हैं तो हम वो कहें जी क्यों निकाल रहे हैं, इसी तरह दुबई है वो किसी को भी निकाल सकता है। दूसरा देखिए किसी को नहीं निकालता, जो लगता है कि वहाँ पर गलत काम कर रहा है उसको निकालता है, एवी उनका दिमाग खराब नहीं है। ऐसे दुनिया में अफगानिस्तान टेररिस्ट में मशहूर है, इसलिए पाकिस्तान भी उनको निकाल रहा है। तो दुबई वालों ने पाकिस्तानी को किसी वजह से निकाला होगा, कोई उनकी नेगेटिविटी देखी होगी, कोई बात देखी होगी, लेकिन दुबई को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ से माइग्रेट किया हुआ आपके फोरफादर? हमारे फोरफादर्स जो हैं इंडिया उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं, ठीक है। वो लोग इसीलिए माइग्रेट किए थे ना, कई ऐसे हैं जो नहीं माइग्रेट कर चुके हैं, वो आज उधर क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इस मुल्क में जीने के लिए वो फिर यही कहते हैं कि कम से कम हमें उस मुल्क में जीने का तो हक है, ठीक है। एक मजहबी तौर पे है जो बहुत बड़ा इशू है कि उधर मजहब की आज़ादी नहीं है, लेकिन कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का फिर हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं मुल्क में। तो ज्यादा हमारे साथ कर क्यों रहे हैं, क्या मसला क्या उनके साथ? मैं कोई उन्होंने वारदात डाली होगी, पाकिस्तानियों ने इसलिए कर रहे हैं। हर जगह तो पाकिस्तानी मशहूर हैं वारदात डालने में। क्या बात है सर, किस किस्म की वारदात? ये बेईमानी, फ्रॉड और क्या। हाँ, यानी आप मानते कि हम इन चीजों में मुलविस हैं? बिल्कुल हैं, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए तो हम नाकाम हैं। हम इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल नहीं, हम 1100 साल पीछे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें होता ये कि हाईलाइट कर दिया जाता है, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा जो तबका वहाँ पे जा रहा है वो शायद कम पढ़ा लिखा है, और चूंकि माशी इस्तेहकाम का इस वक्त फुकदान है, हम इससे लड़ रहे हैं, ये पूरी वर्ल्ड वाइड लड़ रहे हैं, लेकिन शायद हम ज़्यादा उस नहज पे हैं कि जहाँ पे अब हमें इसको स्टेबल करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। तो जब आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली आप सेकंड प्लान की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 सिटीज ऐसी नजर आती हैं जो डेवलप है, वेल डेवलप नहीं है, डेवलप है। उसी पे वोट लेने आ जाएंगे अब हमारे पास, जी हमने मेट्रो बने, मेट्रो हमने चाटनी है। गजब बेइज्जती है। हमारे पास घर में खाने को नहीं होगा तो मेट्रो किसी ने चाटनी का भी सूद हम ही दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम 100 साल पीछे हैं इसकी वजह से भी। आपका ये मेट्रो अगर चलाया इमरान खान ने तो ये देंगे तब भी मकरूज है, ना देंगे तब भी मकरूज है। चला के क्या किया गया है, वो इफ्तिताह किया है तो आगे तो जी हमें हमारी नेम प्लेट लगा दे। लानत ऐसी नेम प्लेटों पे जिसमें 100 गरीब का खून शामिल है। देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। लड़कियां फेंकता है, भारत लड़कियां फेंकता है। हाँ तो और क्या। कोई मिसाल दे ना, कोई रिपोर्ट मुझे दिखाएं कि वो अपनी लड़कियां बेचते हैं। सर्च करें तो पता चलेगा ना, आप सर्च करें, हमने तो पढ़ा है। अरबों को लड़कियां चाहिए भारत से, इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय है हमारे मुल्क। लाजमी बात। और भारतीय कोई काम नहीं करते वहाँ जाके। भारतीय वो जो मुसलमान तो जाके काम करते हैं ना। मस्त जोक मारा रे। भारत के मुसलमान वो बेईमानी नहीं करते। अदालत में कितना निज़ाम है मुझे बता दें। हमारी अदालतें मकरूज हैं कि अब इनको नंगी वीडियोस निकाल के दिखा देते हैं और वो कर देते हैं ब्लैकमेल। लानत ऐसी सियासत पे और लानत ऐसी वो करप्शन पे कि आप इधर से मेरी बात सुने, इधर से आप आवाम को खाने को नहीं देते, उधर से उसको कहते हैं खून निचोड़ो टैक्स दे के। पुराने जमाने में ऐसा सिस्टम था कि पाकिस्तानी जहाज बैन थे अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में। वो कहते थे इनके जहाज नहीं आने चाहिए। उनसे पूछा गया क्यों, ये जहाज कोई लैंड तो नहीं करा, लेकिन वो कहते थे इनके ऐसे जहाज हैं कि हमारे रडार में नहीं आते। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी जहाज़ों में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन पूरी कौम अगर देखें, लोगों के पास जा देखें ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना, आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी खत्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। मैम वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी ही रहते, इंडियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, लेकिन हर दफा पाकिस्तानियों के ही बारे में इस तरह की कोई खबर क्यों निकलती है? इसकी वजह यही है कि हमने चूंकि शायद अपने आप को खुद भी उतना ज्यादा रिकग्नाइज नहीं किया। द पॉइंट इज कि हम खुद अपनी पहचान को पहचाने और हम इसको खुद रिकग्नाइज करें और अपने मुल्क में सबसे पहले तो इस चीज को राइज करें कि सर देखिए, आप कैरेक्टर, आप अपनी मिसाल ले लें। आप आपकी बाइक खराब हो जाएगी ना, इधर खड़े में क्या खराब हो जाएगी? बाइक खराब, आप बाइक पर जा रही हैं, 10 लड़के रुक जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। किसी मेरे जैसे की खत्म हो जाएगी, आप ही सही कर लेगा। आपके जैसा कोई होगा तो कहेगा खुद ही सही कर लेगी, क्योंकि लड़की है तो मेरी इज्जत गवारा नहीं करती, मैं पास रुक कर जो है वो इसको, क्योंकि आप जो है वो थोड़े रिलीजियस बंदे और दूसरे जो मर्द है वो यहाँ के
उनमें गैरत नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ। देखिए आपने मिसाल जो दी है वो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी इस पर फिट नहीं बैठी। देखिए कोई भी कंट्री की लड़कियां बीच के कैसे आगे बढ़ सकती डिग्री पास करने के बाद कहते हैं अमेरिका, तो जुबान थतरी होती है, रे भी नहीं बोला जाता, रे तो कहते हैं अमेरिका जाना है, वर्ड भी नहीं सही बोला जाता। यार अपना मेंटल लेवल आप लोग ठीक करें पाकिस्तानियों, ताकि आप लोग इस कंट्री में रहेंगे। अपने कंट्री को बुरा कहेंगे तो उन्होंने तो आपको मुलाजिम रखना है, आपसे काम कराना है, आपको पैसे दे देने। तो किसी की मुलाजमत से अच्छा है अपने आज़ाद कंट्री में रह के आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें। मेरी बात सुनिए, आपने बोला लड़कियां भेजते हैं, लेकिन अभी तुर्की भी चाहता है कि उनके तरफ जो है वो इंडियंस आए, सऊदीया भी चाहता है इंडियंस आए, तमाम ममालिक चाहते हैं, यूएस भी चाहता है कि इंडियंस आए। सुनिए, यूएस भी चाहता है इंडियंस आए, ताइवान भी चाहता है इंडियंस आए, इसराइल भी चाहता है इंडियंस आए। क्या आप देखिए उनको इंडियन लेबर चाहिए। इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है? इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी मैशत है, इस वक्त इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है, इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है, ये बात आप समझे। दोस्तों आपने देखा पूरा वीडियो। अब पाकिस्तानी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिनको भी भेजा जा रहा है वो लोग वहां पर दंगा फसाद या गलत काम कर रहे होंगे, इसीलिए उनको पाकिस्तान भेज दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के पाकिस्तानी खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने तो हद पार कर दी इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में बोल रहा है कि इंडिया लड़की सप्लाई करता है, इसके वजह से इंडिया का ऐसा पोजीशन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।